शीर्ष में सारी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्ण अधिकार जीव अधिकार चल रहा है। और अब जीव अधिकार की गाथा नंबर 38, लास्ट गाथा, सबसे इम्पोर्टेंट गाथा। खाना होता है ना, खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या खाते हैं? खाना तो मीठा खाते हैं, डिज़र्ट। तो उसको जब खाते हैं तो उसको कहते हैं भैया अब आना, मज़ा आया है। तो इस तरह उपसंहार के रूप में आचार्य देव ने गाथा लिखी है। जब उपसंहार होता है ना किसी का, तो उपसंहार में क्या लिखते हैं? सारा समा देते हैं उसके अंदर ही, उपसंहार के अंदर, कि भाई जितना भी कुछ है उपसंहार में दे दो, जिससे ये जीव जो है सब कुछ समझ जाए कि क्या वस्तु व्यवस्था है। तो जब बहुत बताया सब शास्त्रों के बारे में, सब गाथा के बारे में, लेकिन बाद में क्या दे दिया? सार निचोड़ दे दिया उसका, निचोड़ दे दिया उस बात का कि भैया क्या वस्तु व्यवस्था है, क्या माल है, तो छोड़ ना समझ ले। जो मध्यम रुचि वाला शिष्य है, जो जो संक्षिप्त रुचि वाला था, उसके लिए 6 गाथाएँ। जो मध्यम रुचि वाला था उसके लिए 38 गाथाएँ। जैसे हमने याद हो आपको, द्रव्य संग्रह के अंदर गाथाएँ पढ़ी जीव अधिकार की। पहले कितनी गाथाएँ जीव अधिकार की? 14। वहाँ पर 14 गाथाएँ थी, यहाँ पर 38 गाथाएँ हैं जीव अधिकार की। और ये सारी गाथाएँ जीव के अधिकार की हैं। जीव के बारे में बताया कि जीव कैसा है, व्यवहार से कैसा, निश्चय से कैसा, क्या समझता है, क्या मानता है, कैसा है। कि आचार्य देवों को स्पष्ट भान है वस्तु का, कि वस्तु कैसी है, उन्हें स्पष्ट पता है। उन्हें कोई लाग लपेट नहीं है कि पढ़ के बताया उन्होंने तो क्या करा? अनुभव करके बताया है। हम पढ़ के अपने को आता मानते हैं, खाली पढ़ लिया और ज़्यादा पढ़ लिया और इतना पढ़ लिया कि अपने को क्या कहना शुरू कर दिया? आत्मा आत्मा कहना शुरू कर दिया है। वो जाप देता है ना, तो बस जाप रट ली और जाप देते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो क्या आदत पड़ेगी? अब जाप देने की आदत पड़ेगी। और जाप देते देते क्या करने लगा कि अब भैया ये बात ठीक है कि मैं आत्मा हूँ, जाप देने लगा उस बात की है। तो कह रहे भैया उन्होंने जाप नहीं दी, उन्होंने उस आत्मा का अनुभव करके बताया कि आत्मा कैसा है, तू कैसा है। और उनका शिष्य कौन? जो खाली जो उन्होंने बताया उसको ही रट्टा मत लगाए, जो उन्होंने कहकर अनुभव करा, जो बताया उसका तुरंत अनुभव कर ले। क्या कहा? क्या कहा भाई? जो बताया तुरंत अनुभव कर। हाँ, जो बताया तुरंत उसका अनुभव कर ले हैं। आप किसी मेहमानदारी में जाओ, वो के रसगुल्ला बनाए और आप खाओ, तो खाने के बाद आपको अच्छा लगा, तो अब पूछोगे कि इसके कैसे बनाया है यार ये विधि हैं। अब खाया तो है नहीं, और वैसे कहो कि क्या विधि है, कैसे है, खाया आपने है नहीं, और वैसे पूछते रहो कैसे बनाया, क्या बनाया, तो आपकी वो जो पूछना है ना सच्चा नहीं है। जब खा के आपको आनंद आया, उसके बाद आपने पूछा कि ये कैसे बना, ये बताओ हैं। क्यों? क्योंकि आगे खाना है तो फिर इसको बनाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि प्रथम तो आत्मा का निर्णय कर, आत्मा का ज्ञान कर, आत्मा का अनुभव कर। जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन अनुभव करेगा हैं, सोई तेरा सारा विकार मिट जाएगा। अब उसके बाद की प्रक्रिया है कि उसमें स्थिर कैसे हूँ, कैसे उस आनंद को बढ़ाऊँ, कैसे रहूँ। प्रथम उद्देश्य कितना है? प्रथम उद्देश्य इतना है कि तू आत्मा है भैया। तो मध्यम रुचि वालों के लिए ये गाथा है और ये लास्ट की गाथा है। और लास्ट की गाथा के अंदर, इसके अंदर पूरा विधि दी है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, कैसे टिकाएं और कैसे बढ़ाएं। पूरी की पूरी विधि इसकी टीका के अंदर आएगी। देखो क्या है, आचार्य कुंद देव ने 2 गाथाएं की टीका वो लिखी गाथा इसके अंदर, 2 लाइनों गाथा है ना केवल इसके अंदर तो। लेकिन आचार्य अमृतचंद ने बहुत काम किया है। आचार्य अमृतचंद ने 2 पेज की टीका कर दी इसकी, 2 लाइनों में कितने पेज लिख दिए? 2 पेज लिख दिए। इतना खुलासा करा, इतना खुलासा करा कि किस लिए? कि इस जीव को कोई भ्रांति न रह जाए, किस संबंध में? अपने स्वरूप के संबंध में जीव को किसी भ्रांति न रह जाए। इसलिए इन बातों का बहुत खुलासा करा। मोक्ष प्रकाशक के अंदर टोडामल जी ने कितना खुलासा किया, इन आचार्यों ने टीकाएँ कर करके कितना खुलासा किया। इतना खुलासा कर करके जीव को समझाया। क्या समझाया? कि तो जीव है, ये समझाया है। और ये जीव भी सब मान लेता है, अपने को जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सुंदर स्वाध्याय है भैया, ये तो प्रैक्टिकल लो जीवों का हैं। खाली बातें मत करो, हैं बातें करते रहें बस हैं। खाली बस उनको भी तो बातें करता रहेगा, कुछ ला के देगा भी हैं। जब कहें ना भैया हम तो इतना बढ़िया बनाते हैं, हमारे यहाँ इतना बढ़िया खाना चलता है,
हमारे यहाँ तो इतनी गायें हैं, इतना घी निकलता है, इतना बढ़िया पूरियाँ बनती हैं, सब बड़ी चीज़ बढ़िया हैं, और बातें बातें करता रहे और खिलाएगा आज से भी नहीं हैं, तो क्या कहोगे? भाई बातें बातें करता रहता है, कुछ खिलाएगा भी नहीं खिलाएगा हैं, और बातें तो बहुत करे और खिलाए नहीं तो कितना मज़ा आएगा? क्यों दीपाली आंटी अम्मा जी, कितना मज़ा आएगा? हैं, बातें तो बहुत करे हैं, अपने बारे में तारीफ करता रहे हैं कि मेरे घर में तो इतना, मेरे घर में इतना, ऐसी जलेबी बनती हैं और ऐसे बालूशाही बनती हैं, और हमारी तो पत्नी ऐसा बनाती है और बढ़िया करती है, और बातें करके और नमस्ते भाई साहब होगी तारीफ। कहने लगा भाई क्या क्या है, तारीफ भी करके छुट्टी भाई तुमने तो हैं, तो क्या कहते हैं उससे? कहने लगे भाई तो तारीफ मत करता, कुछ खाने को दे, तारीफ भले ही मत कर, नहीं खाने के लिए दे थोड़ा बहुत हैं, जब खाने में मज़ा आएगा तो तारीफ खुद हो जाएगी है, होगी नहीं होगी तारीफ? जब खाने में अच्छा लगेगा तो कहना पड़ेगा तारीफ के लिए, फिर तारीफ के लिए कहना नहीं पड़ना, तारीफ तो उसके बाद खुद ही हो जाएगी। इस तरह यहाँ कहते हैं भैया कि तू खाली यहाँ बात मत बना, तू जैसा कहा है वैसा अनुभव करके देख कि तो वास्तव में ऐसा है कि ये नहीं है। एक वो था कुआं, और कुएं में कौन रहता था? एक मेंढक रहता था हैं। तो एक दिन समुद्र किनारे का मेंढक वहाँ कुएं के किनारे आया। कौन आया जी? समुद्र किनारे का मेंढक कुएं के किनारे पर आया। कह रहा यार तू कुएं में रहता है, क्या करता है तू कुएं के अंदर? तो समुद्र में चल, समुद्र बहुत बड़ा है, यहाँ इतने छोटे से कुएं में तू रहता है, क्या करता होगा इसके अंदर? समुद्र में चल, इतना था पानी है वहाँ तो बहुत मज़ा आता है, तो पानी भी ऐसे ही है, तो चल यहाँ से। कहने लगा कहाँ? कहने लगा समुद्र में। कितना बड़ा होता है? कहला बहुत बड़ा होता है। क्या कहा उसने मेंढक ने? दूसरे ने कहला बहुत बड़ा होता है। तो उसने भाई ने छलांग लगा दी इधर से लेके इधर तक की। कहला इतना बड़ा होता है? कहला नहीं भाई इससे बहुत बड़ा होता है। उसने भाई ने और लंबी छलांग लगा दी, बीच में कूद गया। कहला इतना बड़ा? नहीं भैया इससे बहुत बड़ा होता है। तो वो तो इस मुंडे पर बैठ के दूसरे मुंडे पर कूद गया हैं, दूसरी मुंडे पर कूद के। कहला इतना बड़ा होता है क्या? कहना नहीं भैया तो समझता नहीं है, इससे बहुत बड़ा होता है। तो कहना मैं दिमाग मत खराब कर, कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, और हम तो यही मानते हैं यही समुद्र है हमारा तो। तो सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान का धारी जीव हैं, और पढ़ ये भी शब्द लिखे आत्मा हूँ, पढ़ लेता है तो आचार्य कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त माने शब्दों में नहीं आ सकता, वो वचनों में नहीं आ सकता, तेरी महिमा वचनों के अंदर नहीं की जा सकती है, तो इतना महिमावान पदार्थ है, समुद्र की भांति महान है। अब मति शुद्ध ज्ञान मने कुआं, और केवल ज्ञान मने समुद्र। तो कहते हैं भैया तू समुद्र का आनंद ले, तू कहाँ यहाँ बैठा रहता है मति शुद्ध ज्ञान के अंदर, इतनी कषाय, इतनी कलेश, इतना सारे दिन का राग द्वेष, इतनी दुखी है, तू कहाँ लेता है तू स्वभाव में? तो कहता है नहीं भैया मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं तो यहीं अच्छा आ रहा है, यहीं मज़ा आ रहा है। और भजन बना दिया ना एक, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, हर सुख अनुपम ही मिले, मुक्ति है डगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। क्या स्वभाव के अंदर क्या राग द्वेष नहीं है? और राग द्वेष क्या है? दुख के कारण है, और स्वभाव किसके कारण है? स्वभाव सुख का कारण है। ऐसी गाथा ये है। तो गाथा की उत्थानी का पढ़ लेते हैं पहले, क्या कहते हैं गाथा की उत्थानी का? गाथा की उत्थानी में कहते हैं कि कहाँ है? हाँ ये गाथा ही पढ़ लेते हैं पहले उत्थानी गाथा। बहुत सुंदर गाथा है, याद करने लायक गाथा है, सब लोग याद कर लेंगे गाथा को, 2 दिन पढ़ के तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो जी। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूवी, णवियत्थि मज किंचीवी, अन्नम परमाणु में तंपी। अहम एको, अहम एको, मैं एक हूँ। अहम एको खलु शुद्धो, खलु मन होता है निश्चय से, खलु मन निश्चय से, निश्चय से कैसा हूँ? शुद्धो, शुद्ध हूँ। दंसन नाण मय्यो, दर्शन ज्ञान मैं हूँ। सदा अरूपी, सदा अरूपी, सदा अरूपी हूँ। णवी नहीं है, अत्थि
अत्ति मने नवी अत्थि, अत्थि मने नहीं है, अस्थि मने अत्थि मने अस्थि नहीं है, मज मेरा, किंची किंचित भी, किंची भी, अन्नम परमाणु मित्तम पी, अणु परमाणु मेरा कुछ भी नहीं लगता, मेरा कुछ भी नहीं है। पढ़ो गाथा भी आप, चलो। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं नहीं, आत्मा प्राकृत गाथा पढ़ो आप ये। अहमेको खलु शुद्धो दर्शन रवि अत्ति मध्य किंची अर्णम परमाणु पेतम पी। गाथा मोस्ट, ये तो क्वेश्चन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट गाथा है ये इस शास्त्र की, और ये बहुत प्रसिद्ध गाथा भी है और बहुत जगह काम आने वाली है गाथा, ये बहुत सुंदर गाथा है। में को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदारुवी, नव्यथि मज किंचीवी, अन्नम परमाणु में तंपी। जब बच्चे लॉलीपॉप चूस सकता है ना, इससे गाथा याद करके इसको बार बार गुनगुनाओगे तो बड़ा आनंद आएगा गाथा के अंदर। इसकी इतना माल भर दिया आचार्य देव ने इसके अंदर, लास्ट में पूरा पूरा सार भर दिया इसके अंदर गाथा के अंदर। आनंद आया गाथा सुनने को मिली। अरे तो बहुत बढ़िया है, तो मैं तो इसलिए मैं तो खुद सुबह लेता हूँ। रोज मिलती रोज आया कर। हाँ रोज कोशिश करूंगी। मैं तो सुबह, मुझे पता है मैं ये 8 बजे कर दूंगा ना तो 15 लोग हो जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है सुबह के टाइम जो निकलता है ना, इस टाइम में आचार्य कुंती गाथाएं पढ़ो, वहाँ शमोषण दिव्यध्वनि शुरू हुई और यहाँ मेरी गाथाएं शुरू होगी। ये टाइम है ना शमोषण का, दिव्यध्वनि का। जल्दी सोया करूंगी, सुबह को जल्दी उठा। शांत रहता है। शमोषण में दिव्यध्वनि का टाइम है, सुबह का टाइम, जब सब मिलते हैं ना 2 समय, तो दिव्यध्वनि शुरू हो जाती है, और यहाँ हमारी दिव्यध्वनि शुरू हो जाती है। उद्देश्य अपना एक आत्मकल्याण करना है ना। हाँ, बस। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। आचार्य कुंदन देवी गाथाएं भैया गजब गाथाएं हैं, विशुद्धि बढ़ जाती है इन गाथाओं को पढ़ने से एकदम। ये गाथाएं, और देखो जितना प्राकृत पढ़ोगे उसमें बहुत विशुद्धि, उससे कम विशुद्धि संस्कृत गाथा में, उससे कम विशुद्धि हिंदी की भरी गीत में, उससे कम विशुद्धि गाथा के अर्थ के अंदर, और सीधा उनसे जो हुआ है ना प्राकृत गाथा, सीधा कनेक्शन जुड़ता है। किससे? आचार्य कुंदन देव से, क्योंकि जो शब्द आचार्य कुंदन के दिमाग में थे वे शब्द हमारे मुंह के अंदर है, वही वचन हमारे दिमाग के अंदर है। सेम शब्द नहीं जो 2000 साल पहले आचार्य कुंदन देव ने लिखे। कब लिखे? 2000 साल पहले सीमंदर भगवान की बात सुनने के बाद जो वे शब्द लेकर आए भगवान के, वो भगवान के शब्द हम बोल रहे हैं। तो भगवान के शब्द बोल दिए तो भगवान की वाणी खिरगी नहीं खिरगी। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। जिसने अपने को भगवान स्वीकार कर लिया उसकी वाणी भी भगवान रूपी होगी। हाँ बिल्कुल, वो तो गाता है भैया, मुंह से झड़ता है उसका तो। हाँ, वचन भी वैसे ही होंगे, भगवान स्वीकार करने का खेल। हाँ, अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्रूप स्वरूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन को समेटते हैं। अब ये जो है अधिकार का अंत करते हैं, और क्या कहते हुए कि ये आत्मा जो है स्वरूप को कैसे ग्रहण करता है, कैसे अनुभव करता है, कैसे कर लेता है। जो लोग मानते हैं ना कि आत्मा का अनुभव नहीं होता इस काल में, उनके लिए गाथा की उत्थान की बहुत जगह जगह बार बार लिख रहे आत्मा का अनुभव तो कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। एक तो आनंद स्वरूप आत्मा स्वयं, और आनंद स्वरूप आत्मा स्वयं होने पर भी यदि अपना विश्वास न लाए तो आनंद पर्याय प्रकट नहीं होता। यदि आनंद स्वरूप आत्मा स्वयं है कि नहीं है, सुख स्वरूप आत्मा स्वयं है कि नहीं है, और अगर अपनी सत्ता का विश्वास को ना हो तो सत्ता का विश्वास ना होने से सत्ता का लाभ नहीं मिलता है इसको है। और क्या होता है कि जहाँ रमता है वहाँ पर दुख पाता रहता है। जगह जगह ठोकरें मिली इस दुनिया के अंदर, जहाँ भी गया वहाँ क्या मिली? ठोकर। जहाँ भी जिसकी बात के पास गया क्या मिली? खाने ठोकर मिली। लेकिन अपना स्वभाव ऐसा है जो कभी ठोकर मारेगा नहीं, जो त्रिकाल विद्यमान है,
इतनी विराधना इस जीवन ने आज तक अपने स्वभाव की करी हैं, इतनी विराधना करता, अनंतानुबंधी बांध तारा विराधना करता, लेकिन स्वभाव ये कह रहा है जिस समय भी तू स्वीकार कर लेगा, चाहे आज कर चाहे अनंत काल बाद कर, जिस समय भी स्वीकार कर लेगा उस समय स्वभाव तुझे वैसा का वैसा वहीं का वहीं खड़ा मिलेगा। स्वभाव नाराज नहीं हुआ आज तक कि तूने मेरी विराधना करी है तो मैं तेरे पास नहीं जाता। वो तो कहता है बेटा चाहे जब आ जाना, तो माँ बाप होते हैं ना, बेटा जब आ जाना हम तो माँ बाप हैं तेरे, कोई बात नहीं। इसका स्वभाव हमें त्रिकाल विद्यमान है, कह रहे थे जब मन करे जब आ जाना और अनंत सुख ले जाना। क्या भरा पड़ा अपने अंदर? अनंत सुख, अनंत आनंद। अनंत आनंद। चाहे जब आ जाना और सुख ले जाना, चाहे जब आ जाना सुख ले जाना। कितना भरा पड़ा है? अनंत भरा पड़ा है। अनंत 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 आनंद अपने स्वभाव के अंदर सुख भरा पड़ा है। बस ये जो इंद्रिय दिखता है ना, हाथ पैर आँख मुंह कषाय दिखती हैं, सारा दिन मोह दिखता है, ये सब मेरा नहीं है। ये सब किससे हैं? ये सब कर्मों से उठने वाली पर्याय हैं, ये मेरी पर्याय नहीं है। नहीं है। हाँ, ये सब कर्मोदय परिणाम हैं, मेरे परिणाम नहीं है। मेरा परिणाम तो कौन सा है? ज्ञान दर्शन का परिणाम मेरा परिणाम है? और सोना चांदी, सोना और पीतल मिक्स हो जाए ना, तो सोना पीतल मिक्स होने के बाद भी वो सुनार सोने को अलग निकाल देता है, पीतल को अलग कर देता है। वो देख के पहचान जाता है कि कितना सोना है और कितना पीतल है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात। और दाम सोने के सोने में देता है भाई साहब, पीतल का दाम सोने में दे दे तो लुटेरा के लूट जाए, दुकान खाली हो जाए उसकी। हैं विषय छोड़ बहु फिरत हैं। इसलिए ये ज्ञानी जी अपने परिणाम में जो मोह कर्म का उदय साथ में है, ऐसा नहीं है, साथ में है, स्वभाव नहीं है। कर्मों का उदय साथ में है, स्वभाव नहीं है। कषायों का उदय है, साथ में है, लेकिन स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो कैसा है? स्वभाव तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है? अब कहते हैं अब बता रहे कि अब लास्ट में बता रहे भैया, इस प्रकार जैसे बताया है, इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत आत्मा। कैसे परिणत हुआ वो आत्मा? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप। देखो तीन चीज़ें हैं आत्मा के अंदर, अनंत गुण भरे पड़े हैं। अनंत गुणों के अनंत गुण हैं, वो बराबर बात है, लेकिन उनमें से आचार्य ने 3 गुण उठाए जिनके आधार से सम्यक दर्शन होता है और जिनके आधार से मिथ्या दर्शन होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हों तो मोक्ष मार्ग होता है, और यही 3 गुण मिथ्या रूप हों तो संसार होता है। अनंत गुणों वाला स्वभाव तो सबका विराजमान है, ज्ञानी का भी और अज्ञानी का भी। दोनों कैसा स्वभाव विराजमान है? अनंत गुण संपन्न है दोनों। कौन? ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। अज्ञानी भी। लेकिन ज्ञानी के आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की तरफ है, और अज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम पर की तरफ है, पुद्गल की तरफ है। 3 गुण सुधार लो भाई बस केवल। कितना बड़ा कोर्स में से कितना काम दे दिया। यदि अनंत गुण सुधारने पड़ते ना भाई साहब तो बड़ा काम हो जाता। अनंत गुणों में से कितने गुण दिए? 3 गुण कि भैया बस इन 3 पे वर्क कर ले। तेरी श्रद्धा कहाँ जा रही है, तेरा ज्ञान का काम कर रहा है, और तेरा चारित्र कहाँ पर है, बस 3 सुधार ले तू। इस दर्शन ज्ञान चारित्र से ही पूरा मोक्ष मार्ग चलेगा। चौथा गुण स्थान के अंदर जो है ना, चौथे गुण स्थान के अंदर श्रद्धा भी होती है, ज्ञान भी होता है और चारित्र भी होता है। बताएंगे आप चारित्र कैसे होता है? ये सब तो मान लेते हैं कि श्रद्धा हुआ, ज्ञान हुआ, चारित्र बताओगे चारित्र कैसे होता है उसके अंदर? क्या मैं दीपाली चौथे गुण स्थान के अंदर जो समष्टि बनाए हैं अभी, जिसने आत्मा अनुभव किया है, श्रद्धा है, ज्ञान है और चारित्र है, तो चारित्र कैसे है उसको? स्वरूप में स्थिरता। भाई साहब स्वरूप में स्थिरता होगी ना तो 5 में पहुंच जाएगा वो। स्वरूप का अनुभव ज्ञान के पर्याय है, और स्वरूप में स्थिरता चारित्र के पर्याय है, और चारित्र के पर्याय जो है ना वो पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। स्वरूप की स्थिरता, स्वरूप की स्थिरता चौथे गुण स्थान से शुरू होती ही नहीं है, तो चारित्र कैसे हो उसको? और चारित्र होता है, बताओ चारित्र कैसे होता है? कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो हुआ है, अनुभव हुआ है। अनुभव ज्ञान की पर्याय है, अनुभव करना। फर्स्ट टाइम जो अनुभव होता है इतना हल्का होता है, वो अनुभव की पर्याय होती है। अनुभव के बाद जो टिकना होता है वो चारित्र की पर्याय होती है। तो वो चौथे गुण स्थान में चारित्र कैसे हुआ है? झुकाव तो उसका पर्याय का तरफ हुआ ही है, उसकी तरफ नहीं, फर्स्ट टाइम का अनुभव। सुनो समझो बात को। क्या होता है, देखो दर्शन श्रद्धा होती है, ज्ञान होता है, चारित्र होता है। तो सम्यक साथ है ज्ञान होए, ये बात तो सब लोग मानते हैं कि श्रद्धा और ज्ञान साथ में होते हैं, बराबर है ना? जो ज्ञान होता है पहले, वही ज्ञान जब पहले मिथ्या ज्ञान होता है, लेकिन श्रद्धा अपने को स्वीकार कर लेती है और एक समय का अनुभव उसको होता है, थोड़ा सा अनुभव उसको होता है अपने स्वभाव का, तो ऐसा होने पर श्रद्धा भी सम्यक होती है, ज्ञान भी सम्यक होता है और वो चारित्र हो जाता है। लेकिन भाई साहब क्या है कि उस चौथे गुण स्थान के अंदर एक तो दर्शन हो चला जाता है,
और दूसरा कर्म कौन सा जाता है, क्या चला जाता है चौथे गुण स्थान के अंदर? अनंतानुबंधी जाति होगी। हाँ, जाति होगी। होगी। बहुत बढ़िया, जाति होगी। खाना बना के बन गया होगा, खा लिया होगा, हैं, तो सब चीज़ें हैं। चौथे गुण स्थान के अंदर भैया अनंतानुबंधी चली जाती है। कोई नहीं है, यही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जाति होगी, हमारी चली जाएगी फिर तो कहेंगे हाँ चली गई हमारी भैया। शास्त्रों के आधार से कहो जाति है। चौथे गुण स्थान के अंदर अनंतानुबंधी गई, तो अनंतानुबंधी प्रकृति दर्शन मोह की है कि चारित्र मोह की है? मानने का खेल है, मान लो तो सही है। चारित्र मोह की होगी। जो अनंतानुबंधी प्रकृति है वो दर्शन, मैं तर्कों से बात कर रहा हूँ। देखो क्या है कि एक तो होता है कि भाई चलो हम तो बात समझते हैं, बात बता रहे हैं, लेकिन एक तर्कों से समझने की बात होती है कि वास्तव में ये आया कहाँ से चलती है निकल के। तो चौथे गुण स्थान के अंदर है वो जो अनंतानुबंधी गई है, तो अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है कि दर्शन मोह की प्रकृति है? चारित्र मोह की। चारित्र मोह की। तो जब चारित्र मोह की प्रकृति गई तो उस समय चारित्र की स्थिरता बने ना हो, लेकिन जितनी प्रकृति उसकी गई है उसकी उसमें उस चारित्र कहा जाता है, और उसका नाम अब मिथ्या चारित्र नहीं होता, उसका नाम अचारित्र होता है। क्योंकि चारित्र बिल्कुल नहीं है और मिथ्या चारित्र है नहीं, तो उसको कहते हैं अचारित्र। क्या कहते हैं उसको? अचारित्र। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी चलेगी उसकी। क्या चलेगी उसकी? मिथ्या चारित्र तो है नहीं, मिथ्या चारित्र है नहीं, स्थिरता है नहीं स्वभाव में, और सम्यक कह नहीं सकते, तो क्या कहते हैं उसको? उसको अचारित्र कहते हैं। अब आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, सपोज करो आप खड़े हो, गाड़ी स्टार्ट कर लिया आपने, कहीं जाना है, गाड़ी स्टार्ट आपने करी, तो अभी गाड़ी चली नहीं है, गाड़ी स्टार्ट आपने कर ली, तो गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब है कि अब आप बैठ गए आराम से, पूरी गाड़ी पैक कर ली, अब चलने वाले हो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट आपने कर ली है, तो इसको कहते हैं कि चलने वाला है। अब अभी गाड़ी खड़ी है, निकाली नहीं है, मन ही नहीं जाने का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने गाड़ी निकाल ली, लगा ली, सामान पैक कर लिया, सब गाड़ी में बैठ गए, स्टार्ट कर ली हैं, इस अब चले नहीं हो, गाड़ी एक कदम भी नहीं चली, उसका नाम क्या है? अचारित्र। क्यों? अब चलने वाले हो, हमारी चलने वाली। हाँ, अब चलने वाले हो, स्थिरता बढ़ने वाली है। वो जो स्थिरता बढ़ेगी उसके अंदर, उसका नाम है चारित्र। फिर वो चारित्र शुरू होगा 5 गुण स्थान से, और यहाँ वो चारित्र होने पर ना होने पर भी उसको कहते हैं अचारित्र। चरित मोहवश लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। सुनी नहीं सुनी? चरित मोहवश लेस न संयम, उस चौथे गुण स्थानवर्ती के संयम लेश मात्र भी जीवन में नहीं है, तो भी देवों के देव उसको पूजते हैं। किसको? किसको? सम्य दृष्टि को। क्यों? क्योंकि श्रद्धान है, ज्ञान है और अचारित्र है। अचारित्र माने अब मिथ्या चारित्र नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, मिथ्या चारित्र नहीं है उसको। इस समझा करो भाई ये सब बातें। चौथे गुण स्थान में कैसे होता है, 5 में कैसे होता है, 6 में कैसे होता है। अब वो चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति जो हैं वे घटेंगी, घटते 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 जीव कहाँ तक जाएगा? 12वें गुण स्थान में जाकर खत्म होंगी वे सारी सारी प्रकृतियाँ। चारित्र मोहनी जो है ना खाली, उसके अंदर भी देखो अनंतानुबंधी जाने के लिए चौथा गुण स्थान, अप्रत्यय ध्यान जाने के लिए 5वां, प्रत्यय ध्यान जाने के लिए 6वां, और संयोजन जाने के लिए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 6 गुण स्थान। एक एक कर्म, एक एक चौकड़ी जाने के लिए ना, एक चौकड़ी गई उसके लिए एक चौकड़ी गई एक चौकड़ी गई एक, और एक चौकड़ी गई उसके लिए 6। तो भाई संयोजन कषाय बहुत मजबूत कषाय है, देखने वाले की है, लेकिन 6 गुण स्थान लिए उसके लिए, संयोजन के लिए जाने के लिए, आराम से जा रही संयोजन कषाय। तो इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र समझ में आया। सम्य दृष्टि क्या होता है? श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है और चारित्र होता है। एक समय का जो थोड़ा सा अनुभव जो शुरू में होता है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और ज्ञान गुण की पर्याय में अनुभव आने पर जान लेता है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। जैसे ज्ञान के अंदर जाना ना उसने, तो जान लेता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वस्तु कैसी है। जो चीज़ें अब तक ज्ञान में पढ़ रहा था, शास्त्र में पढ़ रहा था, अब अनुभव के द्वारा पता लगा मैं कैसा हूँ। अनंत गुण संपन्न आत्मा कैसा होता है, आज अनुभव के जहाँ जाना, और जैसे अनुभव में जाना तो श्रद्धा भी तुम्हें सम्यक हो गई। श्रद्धा भी कैसी होगी? सम्यक होगी। वो रसगुल्ला बताता ना अभी, जहाँ से खाया तो खाते ही कैसा लगा? मज़ा आ गया भाई। श्रद्धा भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक और चारित्र भी
सम्यक। सम्यक। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है और स्वरूप को कैसे अनुभव करता है, स्वरूप को कैसे संचेतता है, तो इस गाथा को कहते हुए आचार्य कथन को समेटते हैं। गाथा का अर्थ पढ़ो जी, गाथा का अर्थ पढ़ो। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा यह जानता है कि खलु निश्चय से अहम मैं एक है, एक हूँ, शुद्ध है, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा आरोपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मम न अपि अस्ति, मेरा नहीं है, यह निश्चय है। दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा, जो दर्शन में ज्ञान में चारित्र में, यानी कि यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्यक चारित्र है। यहाँ जो मतलब है ना दर्शन ज्ञान चारित्र का, उसका मतलब क्या है? सम्य दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से, कहाँ से? निश्चय से। देखो एक निश्चय न होता है, एक निश्चय होता है। जब व्यवहार न के सामने खड़ा करते हैं तो वो व्यवहार न होता है, और जब व्यवहार न के सामने व्यवहार न नहीं होता, सीधे अनुभव की बात करते हैं तो वो निश्चय होता है। समझ में आया? अब नहीं लगाया इसके अंदर, यदि न लगाते तो सामने व्यवहार न खड़ा हो जाता कि मैं भी हूँ भाई, लेकिन यहाँ तो व्यवहार ने हटा दिया और क्या लिख दिया? खाली निश्चय से। हाँ, निश्चय से हूँ भैया मैं, निश्चय से मैं, मतलब मेरी बात। हाँ, यहाँ खाली बस मेरी खाली मेरी बात, अन्य कोई बात नहीं। निश्चय से मैं कैसा हूँ? अहम, मैं एक हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ। आज कोई बालक पैदा हो गया हॉस्पिटल के अंदर कि सेठ के यहाँ, और वो बदल गया, वहाँ पर गरीब का सेठ के यहाँ चला गया, सेठ का गरीब के यहाँ आ गया है। और कुछ समय बीता तो पता लगा है कि भैया ये तो सिर्फ बच्चे बदल गए हैं इस तरह से, और बड़ा हो गया पता लगा मैं गरीब का बालक नहीं हूँ, मैं तो सेठ का बालक हूँ हैं। तो ऐसा देखते ही मैं सेठ का बालक हूँ तो कैसी उसको अहम प्रतीति आती है, अरे मैं कहाँ गरीब हो रहा था, मैं तो कैसा हूँ? मैं तो सेठ हूँ। अपने को क्या मान रहा था? अपने को गरीब मान रहा था। हूँ कौन? सेठ पुत्र, क्योंकि मेरा जन्म किससे हुआ है? मेरा जन्म सेठ से हुआ है, इस गरीब से मेरा जन्म नहीं हुआ है। ऐसे आचार्य देव कहते हैं अरे तेरा जन्म विकारों से नहीं हुआ, विभावों से नहीं हुआ, तेरा जन्म किससे हुआ है? तेरा जन्म तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र से हुआ है। इन विकार और विभावों से तेरा जन्म नहीं हुआ, ये विकार विभाव तेरे नहीं है। तो देख तू पैदा कहाँ से हुआ? ये पर्याय जो श्रद्धा ज्ञान की आ रही है अंदर से, ये कहाँ से पैदा हुई? कि जहाँ से पैदा हुई वो तू है। ये कहाँ से पैदा हुई? कि स्वभाव से पैदा हुई है। मैं कितना हूँ? मैं एक हूँ। आचार्य देव का बहुत प्रिय शब्द है, मैं एक हूँ। वो पंचम साहब के अंदर भी कई बार आया, मैं एक हूँ, एक हूँ। एक हूँ मैंने अनेक नहीं हूँ। ये विकार कितने हैं? अनेक। कर्म कितने हैं? अनेक। विभाव कितने हैं? अनेक। सामग्री कितनी है? अनेक। शरीर के परमाणु कितने हैं? अनेक। और मैं कितना हूँ? एक। अनंत गुणों में होने पर भी मैं एक, अनंत अनंत पर्याय होने पर भी मैं एक। क्यों? क्योंकि मैं अपने एकत्व को छोड़ता ही नहीं हूँ। एकत्व न मुंचती, एकत्व को मैंने आज तक भी छोड़ा नहीं है, ना ही मैं एकत्व को अपने छोड़ता हूँ। मैं एक हूँ, एक हूँ इसलिए शुद्ध हूँ। ये दो हो जाता तो शुद्ध नहीं रह पाता, मिक्सिंग हो जाती। लेकिन मेरे स्वभाव के अंदर ऐसी वज्र की दीवार है कि मेरे स्वभाव के अंदर दूसरे के द्रव्य की मिक्सिंग कभी हो ही नहीं सकती। भाई साहब और तो बात छोड़ो, मेरे स्वभाव के अंदर जो मेरी पर्यायों की विकार परिणति है ना, उसकी मिक्सिंग नहीं हो सकती। परम शुद्ध। मैं जानता हूँ मैं हीन हूँ, हे हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। तो स्वभाव दीन हीन गरीब हो गया क्या? ऐसा मानने से भले ही पर्याय मानती रहे, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, गरीब हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, इतने किलो का हूँ, इतना वजन हो गया, तो स्वभाव इतने किलो का इतना लंबा चौड़ा हो गया क्या? तो भले ही कहता रहे मानता रहे, उस कहने मानने से भी स्वभाव को फर्क नहीं पड़ रहा। कह रहा मान रहा खुद, लेकिन स्वभाव उससे भी निरपेक्ष है। क्यों? क्योंकि स्वभाव एक है। स्वभाव कितना है? स्वभाव एक है। इतना अनादिकाल का संसार बीत गया, नरक बीत गए, स्वर्ग बीत गए, एक इंद्रिय बीत गई, अनादि निगोद बीत गया है, काल अनंत निगोद मझार, इतना बीत गया, तो भी मैं कैसा हूँ? एक। शुद्ध, परम शुद्ध।
भाई साहब यदि एक इंद्रिय हो जाता ना तो दो इंद्रिय नहीं हो पाता, और दो इंद्रिय अटक जाता ना तो तीन इंद्रिय नहीं हो पाता। ये तो बदलती पर्याय जाने दो, और मैं सदाकाल एक रूप हूँ। अत्यंत शांत व्यवस्था का नाम है संसार, विश्व। अत्यंत शांत व्यवस्था का नाम विश्व है। यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा वास्तव में। सब द्रव्य अपने अपने में मस्त हैं, अपने पूर्ण हैं, अपने से बाहर दूसरी सत्ता में हस्तक्षेप करते ही नहीं है। नहीं करते। हाँ, दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी हवा मची हुई है, कहना भैया वो पुद्गलों में मची हुई है, जीव में स्वभाव में कहीं कुछ नहीं हो रहा, शुद्ध हूँ। अगला शब्द लिया, दर्शन ज्ञान मैं हूँ। कैसा हूँ? दर्शन ज्ञान मैं हूँ। दर्शन ज्ञान में, दर्शन ज्ञान मेरे गुण हैं, ये पुद्गल से नहीं आते। ये ऐसी चीज़ हैं, ये दर्शन ज्ञान ऐसी चीज़ है जो मेरे स्वभाव में से आती है, पुद्गलों से नहीं आती। पुद्गलों से कर्म कषाय आती हैं, और स्वभाव से दर्शन ज्ञान आते हैं। सदा अरूपी, सदा क्या हूँ? अरूपी हूँ। अरूपी कहने से, रूपी द्रव्य कितने हैं? रूपी द्रव्य कितने हैं? अनंता में। नहीं, रूपी द्रव्य 6 द्रव्य में से कितने द्रव्य रूपी हैं? उनमें भी तो अनंता हैं? एक द्रव्य। हाँ, एक द्रव्य। कौन सा द्रव्य? पुद्गल। हाँ, पुद्गल द्रव्य एक द्रव्य रूपी है। यानी कि अरूपी कहने का मतलब ये है कि मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ। जैसे आकाश के प्रदेश हैं, अरूपी हैं। कोई जलाए, काटे, फाड़े तो हो सकता है क्या? आकाश के प्रदेश कट जाएं, जल जाएं, फट जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, आकाश के प्रदेश जलते नहीं हैं, कटते नहीं हैं, फटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, सिमटते नहीं हैं। आकाश के प्रदेश में कुछ भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश अरूपी अखंड एक द्रव्य है। कितना है आकाश? अरूपी अखंड एक द्रव्य है। आकाश अरूपी अखंड एक द्रव्य है। इस तरह मैं अरूपी अखंड एक द्रव्य हूँ। जिस तरह आकाश के प्रदेशों को कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, इस तरह मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। नहीं है। यहाँ पे आचार्य देव ने खाली दर्शन ज्ञान लिया, चरित्र क्यों नहीं लिया? हाँ, बहुत बढ़िया। वो पहले ले लिया ना, दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा जानता है कि मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। इसीलिए देखो क्या है, दो चीज़ें हैं, थोड़ा विषय खुल जाएगा थोड़ा। दर्शन ज्ञान चारित्र, दो चीज, दर्शन के मतलब दो होते हैं। एक दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, एक दर्शन का मतलब है सामान्य प्रतिभास, है ना। जहाँ वो चारित्र लगाया है उसका मतलब है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, और यहाँ दर्शन ज्ञान लगाया है, इस दर्शन का मतलब है सामान्य प्रतिभास। जब भी सामान्य प्रतिभास की बात चलेगी तो वहाँ खाली दर्शन ज्ञान लिखेंगे, और जहाँ श्रद्धा की बात चलेगी तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लेकिन यहाँ जो दर्शन शब्द है इसका मतलब वो श्रद्धा का विषय नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब सामान्य प्रतिभास है। क्योंकि क्या है ना, चेतना के दो भेद होते हैं ना, दर्शन ज्ञान चेतना। तो दर्शन ज्ञान चेतना कहते हैं एक नींव है मकान की, नींव के ऊपर ही मकान बनेगा, बिना नींव के मकान नहीं बनता। जड़ के ऊपर ही पेड़ खड़ा होगा, बिना जड़ के पेड़ खड़ा होता नहीं है। इस तरह ज्ञान जो होता है ना वो दर्शन पूर्वक होता है। विशेष प्रतिभास है, सामान्य प्रतिभास है। जो विशेष प्रतिभास जो होता है सामान्य प्रतिभास से होता है। तो सामान्य प्रतिभास क्या है कि सामान्य प्रतिभास दर्शन है, वो जड़ है ज्ञान की। इसलिए चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। लेकिन दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं है, चेतना का मतलब वो एक अलग विषय है। जब मोक्ष मार्ग के अंदर बात चलेगी तो श्रद्धा वाले ज्ञान की बात चलेगी, और जब यहाँ सामान्य रूप से ज्ञान की बात चलेगी तो उसमें वो सामान्य प्रतिभास वाले दर्शन की बात चलेगी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं लिया, स्वभाव दिखाना है ना। यहाँ तो सदा अरूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। चाहे रजकण से रिद्धि वैमानिक देव नू जानो सबने पुद्गल एक स्वभाव। जो अपूर्व से लिखा ना राजचंद जी ने, श्रीमद जी ने, बहुत बढ़िया पूर्व से लिखा, 22 छंद उसके भैया, बहुत बढ़िया भावनाएं हैं। शेर आ जाए तो समता हो, हैं कुछ परीक्षा आ जाए तो समता हो, पढ़ना अपूर्व सर, बहुत अच्छा है। आवे अपूर्व अवसर कब, है ना। अवसर ऐसा किस दिन हाँ, आए, ऐसा अपूर्व अवसर किस दिन आएगा। हाँ, तो उसमें एक लाइन है, ग्रंथ में संबंधों का, उसमें एक लाइन है,
जड़कण से लेकर रिद्धि वैमानिक देवनी, जानो पुद्गल सबको एक स्वभाव जो हैं। कोई हीरे रत्न ला दे हमारे सामने और कांच ला दे तो सबका स्वभाव क्या है? सबका स्वभाव क्या है? पुद्गल। कोई महल आ जाए कि शमशान आ जाए, सबका स्वभाव क्या है? सबका स्वभाव पुद्गल। कोई बहुत प्रशंसा करे और बहुत निंदा कर दे तो क्या स्वभाव है? पुद्गल। वो 6 डाला में लिखा ना मुनिराज की स्तुति में, कोई गर्दन काट जाए कि कोई स्तुति कर जाए थाई लेकर के, दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों पुद्गल। कोई तलवार लेकर आ जाए और गर्दन काट जाए, कोई थाई लेकर आ जाए आरती कर जाए, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। कह रहा है दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। रत्न हो कि पत्थर हो, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सबनो जानने पुद्गल एक स्वभाव है। पुद्गल है सो जड़ है, जड़ है सो रूपी है, रूपी है सो ज्ञान चेतना से रहित है, और ज्ञान चेतना रहित है तो मेरा कुछ भी बिगाड़ने में, मेरा कुछ लाभ देने में समर्थ नहीं है। चाहे हीरे माणिक मोती हो, चाहे वो मंत्रियों के पद हो, चाहे भिखारी का बैठा हो, कोई भी मेरा कुछ भी करने लेने देने में समर्थ नहीं है। कि भैया बस सुंदर बात है। ये जीव अटैच होता जाता है ना, जैसा अटैच हो जाता है ना उससे पुद्गल से पर से, तो तुरंत हीन हो जाता है। तुरंत उसके अंदर मैं भिखारी, मैं सेठ, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं सनातनी, मैं जैनी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ऐसा पर से जुड़ते ही क्या इसकी सारी अनंत गुण की शक्ति हीन हो जाती है। इसकी उससे अनंत गुण शक्ति संपन्न आत्मा हीन हो जाता है। कब? जब पुद्गल से जुड़ता है। जब तो धर्म तो 6 हैं, एक जीव द्रव्य में स्वयं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल हैं। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल में तो समस्या नहीं है इसको, ये तो सारी समस्या पुद्गल से जुड़ने में है। ये जो पुद्गल जुड़ता है ना, सारी समस्या पुद्गल और जीव का जो एक में एक हो रखा है, ये समस्या यहाँ पर है। भिन्न होने पर भी एक में दिखता है, समस्या यहाँ पर है सारी सारी। तो इसलिए इसको पुद्गल द्रव्य से भिन्न बताते हैं। तो पुद्गल से भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। दिनात अभ्यास करे भैया पुद्गल से भिन्नता का आपने। पहले पुद्गल से भिन्न देखे, फिर राग से भिन्न देखे। इसके अंदर कुछ अस्थि के शब्द हैं, कुछ नास्तिक हैं। इसके अंदर देखो कितने बोल आए। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा अरूपी हूँ, और अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अन्य परद्रव्य के अंदर सारे परद्रव्य आ गए, अन्य जीव भी आ गए, सब आ गए। और बाद में खोल भी दिया कि अणु परमाणु मेरा वो नहीं है। 5 द्रव्य, 5 बोला है। 5 में से कितने अस्तिक हैं और कितने नास्तिक हैं? बताओ जी बराबर। एक नास्तिक है, 4 आस्तिक है। नहीं, ऐसा नहीं। दोबारा पढ़ो। कितने अस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं? एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन ज्ञान मैं हूँ, और अरूपी हूँ। भाई एक तो अस्ति से और 3 नास्ति से। 5 बोल हैं, 5, 4 नहीं है, 5। किंचित मात्र भी अन्य परद्रव्य परमाणु, तो 4 तो नास्ति से, 1 अस्ति से, दर्शन ज्ञान में अस्ति से है। नहीं, गलत। मैं एक हूँ अस्थि से, शुद्ध हूँ अस्थि से, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ अस्थि से, सदा अरूपी हूँ। अरूपी माने रूपी नहीं हूँ। यहाँ सब नहीं शब्द लगाया, वो शब्द कौन सा हो गया? नास्ति शब्द हो गया। ये भी अस्थि होगी। अनेक की अपेक्षा ही तो कहा मैं एक हूँ, वैसे तो एक नहीं, वो कह दिया ना एक हूँ। यदि ये कहते अनेक नहीं हूँ तो नास्ति से होता। कहा मैं एक हूँ तो अस्थि से हो गया। अच्छा ठीक है। मैं एक हूँ, खुद ही लगा दिया। हाँ, मैं एक हूँ अस्थि, शुद्ध हूँ अस्थि, दर्शन ज्ञान में हूँ अस्थि, अरूपी हूँ नास्ति, परमाणु मात्र नहीं है मेरा, ये नास्ति। जहाँ नहीं शब्द आएगा वो नास्ति, और जहाँ हूँ शब्द आएगा, है शब्द आएगा, वो अस्थि। ठीक है। 3 बोल किसके? अस्थि के, और 2 बोल किसके? नास्ति के। तो इसमें क्या है? सदा अरूपी हूँ, इसमें तो अस्थि हो। नहीं नहीं, ए लग गया ना। अच्छा ए लग गया, तो ए लग गया, वो ना का हो गया। हाँ, वो ना का हो गया ना, ना का हो गया वो ए। फिर ना का हो गया। हाँ, बहुत सुंदर गाता है भैया है। देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो खुलासा दिमाग में करोगे ना, दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या मतलब है, चारित्र का क्या मतलब है, चारित्र कहाँ क्या मतलब होता है, यहाँ दर्शन ज्ञान क्यों लिखा, इस गाथा में कितने बोल आए, कितने अस्तित्व आए मेरे, कितने नास्तिक आए, इनका मतलब क्या है,
और कहाँ कहाँ इनके रेफरेंस आए, जब खोलोगे ना तो एकदम गाथा का एकदम विशेष अर्थ खुलासा हो जाएगा एकदम से, इसका स्पष्ट हो जाएगी गाथा एकदम से, है ना। अब समय तो हो गया, तो टीका तो कल ही पढ़ लेंगे इसकी, है ना। अभी गाथा आज मेरे ख्याल से याद कर लो आप लोग। नहीं, नास्ती 3 रहेंगे हमेशा। 2 नास्ती 3 अस्ति। अब मेरे ख्याल से टीका तो कल पढ़ लेंगे इसको, आप गाथा एक बार याद कर लेते हैं इसकी, है ना, दोबारा गाथा पढ़ लेते हैं इसकी, है ना। गाथा ही इसकी बहुत सुंदर है, सही में मजा, मतलब गाथा पढ़ के मजा आ जाएगा। पूरी विधि दे दी इसके अंदर कि सम्यक दर्शन की विधि क्या है और संसार से निकलने की विधि क्या है। आचार्य देव होते हैं ना भैया, तो क्या करते हैं कि अपने जो पढ़ता है वे तो मोक्ष मार्ग तर ही जाते हैं, निकल जाते हैं संसार तर के मोक्ष पहुँच जाते हैं। बस कुनकुन देव को पकड़ लो, मोक्ष के लिए काफ़ी हैं, मोक्ष मिल जाएंगे। सही बात है। ये गाथाएं गजब की हैं भैया, ये प्राकृत सीधी पढ़ा करो, ऐसा भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। कलिकाल सर्वज्ञ ऐसे थोड़ी कह दिया। हाँ, कलिकाल सर्वज्ञ है। देखो क्या है ना, गाथाएं जो है ना प्राकृत की, ऐसे नहीं पागल हैं, पढ़ नहीं सकते, समझ याद नहीं कर सकते। हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इतना क्षोभक्षम हमारे में आज भी है। तो जो 2000 साल पहले कुनकुन देव क्षोभक्षम था वो हमारे पास आज भी है, उन्होंने लिख दिया, हम पढ़ के कर सकते हैं इस काम को। तो ये गाथाएं डायरेक्ट एकदम याद करो, बिल्कुल प्राकृत की, और याद करके बाबा गुनगुनाओ इनको। और देखना आप जब कल्पेंद्र भैया का उपकार है। हाँ बराबर, गाथा याद करा दी, मुंह पे चढ़ा दी, कल्पेंद्र जी का बहुत उपकार है, सही में इस मामले में भैया। बहुत उपकार है। आज जो हम पढ़ रहे गाथाएं प्राकृतिक, उन्हीं की देन है वास्तव में वो सब। उन्हीं की देन है। हाँ, उन्हीं की देन है आज वो। मैं तो डेली लगभग बात चलती हूँ उनसे, तो बहुत बढ़िया उनका स्वाध्याय है। अहमे को खल शुद्धो, पढ़ो। सदा रूपी मैं विरक्ति मज के देवी परमाणु में मैं सदा एक हूँ, अहम एक को, एक शब्द के अंदर पटाखा पटक दिया, पूरा ऊपर बम पटक दिया। अहम एक को, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, शुद्ध हूँ, दंसन नाणमयो, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा रूपी हूँ। ये पुद्गल द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं लगता, ये अणु हो, परमाणु हो, परद्रव्य हो, ये मेरे रंच मात्र के रिश्तेदार, मेरा कुछ भी नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे सुंदर गाथा भैया, दिन में कई बार पढ़ो, गुनगुनाओ इसको, है ना, इसको चबाओ, चूसो बैठ करके और आनंद लो इसका। ठीक है, चलो निजी